ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज आप जानते हैं आज बहुत शुभ दिन है। आज बलराम जयंती। तो बहुत सारे लोग भगवान बलराम को भगवान के कृष्ण के ब्रदर के रूप में जानते हैं, माता। और बहुत ही कम लोग हैं और मुझे लगता है कि हमारी परंपरा के जो भार होंगे वो बहुत ही मुश्किल है कि वो जानते होंगे उनका रियल नेचर क्या है। क्योंकि हम शास्त्रों से सुनते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि बलदेव की बलराम जी की क्या पोजीशन है। जो बलराम जी जो है सबसे पहले स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। बल मतलब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति। और राम का मतलब इटर्नल ब्लिस, आनंद। तो इन दोनों का मिश्रण है। बलराम जी को आप सब जानते हैं। थोड़ा सा समराइज करेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि बलराम आदि गुरु हैं और एक विशेष नाम है इनका। ये भी भगवान है, लेकिन ये कौन से भगवान है? कौन है? कैसे भगवान है? क्या चीज? सेवक भगवान है। ऐसा नाम हम सुनते नहीं है, सेवक भगवान। तो ये भगवान ही है, लेकिन ये सेवक भगवान है। ये हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। और भगवान जब पहला विस्तार करते हैं तो बलराम जी का करते हैं और बलराम जी के बाकी सारे कामकाज देखते हैं। तो आप जानते हैं कि चतुर्युग किस प्रकार से अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव, इस प्रकार से प्रद्युम्न ये होते हैं और उनमें से फर्दर एक्सटेंशन होता है। तो हम डिटेल में सुनेंगे। तो बलराम जी आध्यात्मिक शक्ति हैं, आदि गुरु हैं और भगवान के इटर्नल सर्वेंट हैं। तो हम चैतन्य चरितामृत में से कुछ चीज़ें लेंगे जो आपने पहले पढ़ी थी, लेकिन लगता नहीं हमें इतना याद होगा उसका। तो उसमें से पढ़ेंगे कि बलराम जी का क्या महत्व है। ये हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5, जिसमें हम लोग एक्चुअली में ग्लोरीज और नित्यानंद प्रभु पढ़ते हैं। और नित्यानंद प्रभु क्योंकि भगवान बलराम के ही एक्सटेंशन है, उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो आज उनकी आविर्भाव दिवस है, तो उसके बारे में सुनते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। द्वितीय शरीर, अनदर बॉडी ऑफ द सेम पर्सन। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। वे दोनों एक ही रूप है। कौन? कृष्ण और बलराम। केवल उनके शरीर में अंतर है, एक श्याम वर्ण के और एक गोरे वर्ण के। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार है। अगर संसार में पहला विस्तार भगवान बनाते हैं तो उसका बनाते हैं बलराम। और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक हैं। आप देखेंगे जितने भी भगवान की लीलाएं हुई उसमें सभी में बलराम थे। कुछ लीलाओं में बलराम नहीं थे। कोई एग्जाम्पल बताएंगे कौन सी लीलाओं में भगवान नहीं थे, बलराम जी नहीं थे? कोई एग्जाम्पल? काला, कालिया, ओके, कालिया की जो पिटाई करी थी, ब्रह्मा विमोल लीला, अघासुर, यस बिल्कुल सही, वेरी गुड। नहीं, कृष्ण लीला में अग्नि, मतलब वहाँ उस वक्त वाली, मतलब जब तक वो लंबा सूख मार रहे थे तब तक इधर पूतना में तो थी रासलीला, यस राइट, रासलीला में। तो क्यों भगवान कई जगह पर बलराम जी क्यों नहीं अवेलेबल? क्या लगता है आपको? सेवा में लगे। और उस टाइम भगवान हेल्प, अच्छा वही सेवा में, कहीं और कुछ और अगली लीला का प्लानिंग और कुछ? कालिया में तो मान लेगा भगवान की ग्लोरी के लिए कह सकते हैं। जहाँ जहाँ भगवान ने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लेना था वहाँ बलराम जी एक और सेंटर क्रिएट नहीं करना चाहते, है ना। तो जहाँ पर भगवान
भगवान ने कुछ डिफरेंस, कई जगह तो आपने देखा मूसा मारा, मुंह में हाथ डाल दिया, है ना, उठा के फेंक दिया। लेकिन कादिया लीला, रास लीला, यहाँ पे भगवान ने कुछ विशेष करना था और एकमात्र सेंटर वही थे। और आप देखते हैं कि कादिया लीला में ऐसा नहीं है बलराम वहाँ नहीं थे, लेकिन उस लीला में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। सभी लोग जब घबरा गए थे कि कृष्ण को पानी में चले गए हैं, कोई कुछ बोल रहा है, सांप ने कर लिया है, तो बलराम जी बड़े निश्चिंत थे, नहीं कुछ नहीं हुआ, हाँ वो कुछ हो ही नहीं सकता है, जानते थे। तो जहाँ पे भगवान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना था भगवान को, तो वहाँ पे बलराम नहीं आते हैं, क्योंकि बलराम कौन है? बलराम जो है स्वयं भगवान है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक ही व्यक्ति होना चाहिए जीवन में, है ना। हम कभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बन जाए, हमेशा भगवान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो भी कहिए वो केवल कृष्ण होना चाहिए। उसके अलावा भगवान बलराम क्या भगवान की माया से मोहित हो सकते हैं? यस और नो? हो सकते हैं, वो तो स्वयं भगवान है। तो ऐसी कौन सा प्रसंग है जब बलराम माया से मोहित है? सुभद्रा जी ने विवाह कैसे? पहले मना कर रहे थे, बाद में हाँ कर दिया, इसलिए नहीं, वो तो होशोवास में किया ना, जहाँ पे वो इल्यूजन हो गए, मतलब वो चकित, मतलब वो समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा है। जैसे मिराज है, हम लोग मिराज को देख के समझते हैं ना पानी है, तो बलराम तो भगवान है, तो ऐसा कौन सा प्रसंग है जब वो भी चकमा खा ले? महाभारत में लड़ाई नहीं लड़ी इसलिए, तो चकमा क्या खाए? उनकी पावर से इल्यूजन कैसे हो गए? भ्रमित हो गए। जब भगवान ने मिट्टी खाई थी, भगवान ने मिट्टी खाई थी, ब्रह्म विमोहन लीला में। हाँ, तो ब्रह्म विमोहन लीला में कब बलराम जी को पहली बार शक हुआ कि कुछ गड़बड़ चल रही है? ये कौन बताएगा? अच्छा, ब्रह्म विमोहन लीला क्या है? जिसमें कि भगवान अपनी एक्सटेंशन बना लेते हैं, ग्वाले बन जाते हैं, गाय बन जाते हैं, बंदर, जो भी चीज वहाँ होती है वो सब बन के वृंदावन में रहते हैं, और किसी को पता नहीं चलता इस बात का, किसी को नहीं। 1 साल तक ऐसा चलता रहता है, 1 साल तक। अब किसी को नहीं पता कि हर घर में कृष्ण ही है, और बलराम को भी नहीं पता कि हर घर में कृष्ण, लेकिन एक दिन उन्हें शक होता है। कब शक होता है? गाय मुझे बड़े बछड़े को दूध पिला रही है और छोटे बछड़े को दूध नहीं पिला रही है। कुछ ऐसे ही है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है गाय, पहले छोटे को। तो क्या होता है कि जब बड़े बछड़े हो जाते हैं तो गाय उसको दूध नहीं पिलाती है, हाँ? तो गोवर्धन के ऊपर गाय घास चल रही है, अचानक से बछड़े आते हैं और गाय ऐसे भागती हैं जैसे कि उनके पीछे कोई शिकारी पड़ गया हो। तो पहला सीन तो उनको ये देखिए बड़ा अटपटा सा लगता है कि ऐसे क्यों भाग रही है, और बहुत जबरदस्त तरीके से भागती हैं और भाग के बड़े बड़े बछड़ों को भी दूध पिलाने लगती है। तो कुछ उन्हें असाधारण सा लगता है, कुछ डिफरेंट हो रहा है। दूसरा वो देखते हैं, जब उन्हें थोड़ा सा शक होने लगता है कि जो गोपियां हैं, मतलब जितने भी घर हैं, वो पहले कृष्ण के पीछे भागती रहती थी, अब वो अपने बच्चों के पीछे भागने लगी है। मतलब ये तो नहीं होता था कभी, ऐसा कैसे? तो उन्हें शक होता है कि वो भगवान से पूछते हैं कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या मैं विमोहित हो गया हूँ आपकी लीला से? तब बताते हैं यस, ये चारों तरफ मैं ही हूँ, ये मेरा ही एक्सटेंशन है। तो गोपियाँ जो है स्वयं कृष्ण के पीछे भाग रही हैं, लेकिन वो उनके बच्चों के रूप में है, इसलिए वो कृष्ण के साक्षात रूप में डाल के आप अपने बच्चों से गा सकते होंगे, जो कि पहले नहीं थी। तो इस तरह से बलराम जी भी मोहित हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण संपूर्ण है, ये कह सकते हैं आप। बलराम जी एक तरह से वही है, एक और रूप है उनका। लेकिन अच्छा, ये बताइए कि आपने अक्सर देखा होगा कि बलराम जी ऐसे खड़े हैं, हाँ? तो ऐसे क्यों खड़े होते हैं बलराम जी? तो ऐसा बताया गया, कई बार इसको देख के लगता है कि बड़े कैजुअल नेचर है इनका। बलराम जी कितने भी बलशाली हो, लेकिन वो कृष्ण पर आश्रित है, ऐसा दिखाते हैं, इसलिए वो उनका आश्रय लेते हैं, उनका सहारा लेते हैं। तो इसलिए वो हमेशा भगवान की शरण में ही रहना चाहते हैं, चाहे वो सर्वशक्तिमान ही क्यों ना हो।
ठीक है, ओके आगे चलते हैं। कुछ उनके बारे में फिलोसॉफिकल डिस्कशन। मुझे बीच में रुकना पड़ेगा कि मैं बीच बीच में से उठा रहा हूँ कुछ लोगों को। ओके, वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। वो अपने को 5 रूपों में विभक्त करते हैं। कौन से 5 रूप? सृष्टि की रचना करने के लिए वो अपने को 5 रूपों में एक्सटेंड करते हैं। कौन से 5 रूप एक्सटेंड करते हैं? यहाँ वाले इधर तो नहीं देख रहे? हाँ जी, हाँ, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। ओके, बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। हाँ, यही था, इनका भी यही था। और कुछ सृष्टि की रचना करने के लिए सोचिए, महाविष्णु, हाँ, कौन से नाम बताओ? गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, ये 3 हो गए हैं? 3 हो गए ना। कारण एक ही बात हो गई, महाविष्णु कारण एक ही बात हो गई, वो भी एक ही बात है। और चौथा और 5वां ब्रह्मा विष्णु, वो गुणा अवतार है। ठीक है, एक पुरुष अवतार नहीं है। और है एक है हमारा महासंकर्षण और एक है शेष। शेष आगे फर्दर बहुत काम करते हैं। ये 5 गुण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगत का कारण है। आध्यात्मिक जगत का कारण भी यही है। इसलिए भगवान के धाम में जो कुछ भी हम देखते हैं वो वास्तव में बलराम है, बलराम की एक्सटेंशन है। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो गोलोक को, भगवान के धाम को बड़ा सुंदर बनाते जाते हैं। इन 5 रूपों में श्री बलराम भगवान कृष्ण को उनके कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से पहले 4 यानी कि महासंकर्षण, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई, ये विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है। लेकिन जो 5वें हैं शेष, जो कि अनंत शेष भी कहलाते हैं, ये भगवान की निजी सेवा के लिए है। ये भगवान की निजी सेवा करते हैं, अनंत शेष, जिनका एक्सटेंशन आगे आप देखते हैं, वो शैया पे भगवान लेटते हैं, मतलब सारी एक्सटेंशन बनाते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान है जो स्थिति, ज्ञान तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे जाना पड़ेगा। इसका मैं क्विज कर सकते थे उसे, अभी बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। वहां पर यानी कि परव्योम में, यानी कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में बलराम के साकार स्वरूप जो महासंकर्षण कहलाते हैं, आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय हैं। वे मूल कारण है, अर्थात समस्त कारणों के कारण है। तो महासंकर्षण से ही फर्दर हमने सुना था किस प्रकार से फर्दर चतुर्व्यूह और निकलते हैं और फिर वहां की जाके ये कारणोदक्षाई और ये सब निकलते हैं। संसार में लोग विष्णु को ही भगवान मान लेते हैं। एक तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति में कौन आता है? तटस्थ शक्ति में कौन आता है बताइए? तटस्थ शक्ति में कौन आता है? तट, जीव मतलब कौन? मक्खी, हम सब लोग। तो तटस्थ शक्ति में हम सब आते हैं, जो जीव कहलाती है। महासंकर्षण समस्त जीवों के आश्रय है, यानी कि हम सबके आश्रय वास्तव में ये संकर्षण ही है। ये सबके आश्रय है, वे हर प्रकार से अद्भुत है और उनका ऐश्वर्य अपार है। यहाँ तक कि अनंत भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तो आप ये मत सोचिए कि बलराम जयंती महत्वपूर्ण नहीं है। अतः परम कारण स्वरूप कारण सागर का जल आध्यात्मिक है। कारण सागर का जल आध्यात्मिक है। कारण सागर का जल से आपको कुछ याद आता है? क्या याद आता है? कारण सागर के जल से क्या याद आता है? सुनते नहीं हो आप लोग इधर से, सारी जगह तो सारी आप लोगों ने घेर दी। कारण सागर के जल से क्या याद आता है? कुछ नहीं। गंगा जल? गंगा जल कैसे? ये कह रही है कि जब वामन देव ने अवतार लिया था तो तीसरा पग से परिधि को संसार के तोड़ दिया था, तो वहां से कारण जब निकला था तो गंगा आई थी। ऐसा है? नहीं ऐसा है। समुद्र मन कारण सागर में हुआ था। हाँ जी, विरजा रिवर है। तो विरजा रिवर का पानी गंगा की है या कारण
कारण सागर का है, ठीक है, विरजा नदी किसका है? कितने लोग हैं जो विरजा नदी को मानते हैं? एक भी नहीं, एक। और जो कारण को मानते हैं, कारण सागर को, और बाकी मानते हैं गंगा की, कहाँ ऊपर से थोड़ी आएगी, गंगोत्री से आएगी। तो विरजा रिवर और कारण सागर एक ही बात है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ तो प्रभु जी से भी आंसर नहीं आया है, कंफ्यूज हो गया। तो इसलिए कारण सागर का जल जो है आध्यात्मिक है। पवित्र गंगा नदी जो उनकी बूंद मात्र है, पतितात्मा को शुद्ध बनाती है। उस सागर में, किस सागर में? कारण सागर में भगवान संकर्षण के पूर्ण अंश शयन करते हैं। ये किसकी बात हो रही है? गर्भोदक। पानी में किसको लेटे हुए देखा आपने? कारणों को देखा है। पेट में से कमल किसके निकलता है? तो फिर सागर में कौन हुआ? अलग अलग सागर है। आप लोग बताइए, शिव सही ना? महाविष्णु, शिव सही है, महाविष्णु। गर्भोदय सत्ताई को हटा ही दिया, जो अक्सर हमें लिखते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो मेटेरियल वर्ल्ड में है, भगवान विष्णु मेटेरियल वर्ल्ड में हो सकते हैं? बताओ, हो सकते हैं? हो सकते हैं? ये भगवान विष्णु मेटेरियल जगत में हो सकते हैं जी? देखो सारे लोग मना कर रहे हैं। गर्भोदक सही मेटेरियल जगत में है या आध्यात्मिक जगत में है? दोनों में है। हर चीज के मन में नहीं है। जरा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मामला खराब है। मेटल वर्ल्ड में ये कह रहे हैं कि विष्णु मेटल वर्ल्ड में है, तो हमें कहाँ जाना है मरने के बाद? मेटल वर्ल्ड में है? तो चले जाते हैं। ये कह रहे हैं एक नया वर्जन आया है, मेटल वर्ल्ड में आते हैं, जिंदा करते हैं सबको और चले जाते हैं। दूतावास। लेकिन है मेटल वर्ल्ड में। ओके, तो ये कौन से सागर की बात हो रही है जिसमें संकर्षण का अंश शयन करता है? अभी आप मेटल वर्ल्ड की बात कर रहे थे, तो गर्भोदय की बात क्यों कर रहे थे? ओके, ठीक है जी। तो ये जो कारण व्यवसायी जो है वो मेटेरियल जगत के बाहर है, उसमें जो शयन करते हैं वो है महाविष्णु, कारण व्यवसायी विष्णु, एक ही बात है। ये वहाँ उनकी बात है, ये वहाँ शयन करते हैं। और एक और शयन करते हैं गर्भोदक्षाई, जो कि मेटेरियल जगत के अंदर ही है, लेकिन जैसा उन्होंने बोला फिर भी अंदर नहीं है, जिनके नाभि से कमल निकलता है। वे समग्र भौतिक सृष्टि के सृजन करता है, प्रथम पुरुष है। कितने पुरुष हैं टोटल? पुरुष कितने हैं? भारत की जनसंख्या कितनी है? कितने हैं? 1 अरब में 55% होंगे मेल्स। कितने हैं? 52, 53 समथिंग। तो कितने हो गए? 50 अरब है, ऐसी बोला ना? है ये 100 अरब कह रहे ना, गलत बोल दिया उन्होंने। 1 अरब 1.4 बिलियन टोटल जनसंख्या है हमारी मिलियन। तो उसका आधा लिखा हुआ 0.8, तो 0.8 बिलियन पुरुष हैं। आप ये करिए, एक पुरुष है। कितने पुरुष हैं? आप 3 करिए, एक है। कितने हैं पुरुष जी? कौन है? 3 पुरुष हैं। हाँ, वो 3 पुरुष माने जाते हैं। कारों को सही, शिव सही, अलग अलग तरीके से एक ही बात निकल के आ रही है, इसलिए कंफ्यूजन हो जा रही है। तो समग्र भौतिक सृष्टि के प्रथम पुरुष कौन है? अब प्रथम कौन हुए इनमें से? कारणों में सही। तो प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के कारण एवं प्रथम पुरुष अवतार माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। जो इन्होंने बोला कि वो दृष्टिपात करते हैं, सब कुछ चालू करते हैं। इस प्रकार से सृष्टि की रचना होती है। ये वही कारण सही है जो अपनी श्वास निकालते हैं तो सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। बलराम के निजी विस्तार महासंकर्षण कहलाते हैं। ठीक है, पहले कृष्ण से बलराम हुए थे ना,
उनके निजी विस्तार महासंकर्षण, और उनके अंश पुरुष यानी कि कला कहलाते हैं। कला मतलब क्या होता है? कला, कला मतलब ये सब पढ़ा था हमने चैतन्य में। कला मतलब क्या? आर्ट, मॉडर्न आर्ट, पेंटिंग। कला मतलब गुण, नाचना, गाना, और क्या होता है कला मतलब? अवतार, क्वालिटी। हाँ मनोरंजन बता रहे हैं। एक्सपेंशन के एक्सपेंशन को कला कहते हैं, ऐसे कह रहे हैं। तो अंश के अंश, तो पर्सनल अंश कौन हुए? महासंकर्षण। और महासंकर्षण के जो अंश हैं उनको हम कला कहते हैं। क्यों? अंश के अंश को क्या कहते हैं? कला। और वो कौन है? वो पुरुष है। पुरुष मतलब प्रथम पुरुष कौन? कारण से थोड़ा सा दिमाग ट्विस्टिंग हो रही है। मैं कहता हूं कि ये कला विष्णु, कला महाविष्णु है। कौन कह रहे हैं? ये हमारे कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि कला महाविष्णु है। अब सोचिए, हम लोग कहते हैं कि महाविष्णु भगवान है, विष्णु भगवान है। विष्णु एक्चुअली कौन है? कला है, अंश के अंश, जो अन्य पुरुषों के स्रोत हैं। अन्य पुरुष कौन से? कितने अन्य पुरुष हुए? अभी 3 गए थे ना? 2 या 3? 3। अन्य दो कितने हुए? अन्य कितने हुए? 2। ठीक है, तो अन्य पुरुषों के स्रोत यानी कि किसके स्रोत हैं? कि नाम बताओ। हाँ, ऐसे नींद नहीं आएगी बिल्कुल, जो सर्वव्यापी है। गर्भोदक्षाई तथा क्षीरोदक्षाई दोनों पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, तो 3 पुरुष हो गए इस तरह से। वे प्रथम पुरुष और समस्त ब्रह्मांड के धाम कारणोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हैं। ठीक है, यद्यपि कारणोदक्षाई विष्णु को भगवान कृष्ण की कला कहा जाता है, किंतु वे मत्स्य कूर्म अन्य अवतारों के उद्गम हैं। समझ में आया? जितने भी अवतार यहाँ पर होते हैं उनके उद्गम के स्रोत कौन है? और महाविष्णु स्वयं कौन है? मतलब कला, यानी कि अंश के फर्दर जो अंश है वो कौन है? मत्स्य कूर्म, जितने भी अवतार हैं। ठीक है, तो ये अब इससे आपको पता चलेगा कि कृष्ण की पोजीशन क्या है, संकर्षण बलराम की पोजीशन क्या है। तो ये सारे अवतार जो है इन्हीं के थ्रू आते हैं, इन्हीं का एक्सटेंशन है। इसलिए बिल्कुल तभी तो बोला गया है कि चांस कला पुंसा, जो भागवतम में श्लोक आता है। ओके, आगे चलते हैं। वही भगवान विष्णु भगवान शेष के रूप में सारे लोगों को अपने सिरों पर धारण करते हैं। यद्यपि वे नहीं जानते कि वे कहाँ हैं, क्योंकि अपने सिरों पर उन्हें उनके अस्तित्व का आभास ही नहीं होता। तो अनंत शेष क्या करते हैं? किसको उठाते हैं अपने सर पर? किसको उठाते हैं? सारे यूनिवर्सिटीज को अलग अलग फनों में उठा के रखा है, और उनको एहसास भी नहीं है इस बात का। उनके जो फन है उसमें सूर्य को मात देने वाली चमचमाती मणियां हैं, और ये ब्रह्मांड जिसका व्यास मतलब क्या हुआ? डायमीटर कितना है पता है? 50 करोड़ योजन। 50 करोड़ योजन जो ब्रह्मांड है उसको उन्होंने एक फन पे टिका रखा है, जैसे कि सरसों के बीज को टिका रखा हो। ये किसकी बात हो रही है? शेष। और ये शेष भी कौन है? बलराम के अंश। और ये अपने फनों पर 50 करोड़ योजन के ब्रह्मांड को टिकाते हैं, जैसे सरसों का बीज। वे अनंत शेष ईश्वर के भक्त अवतार हैं। वे भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। सोचिए, इतना बल अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो तो उसके अंदर अहंकार आ ही जाता है? लेकिन आप देखेंगे कृष्ण लीला में किस प्रकार से बलराम जो है कैसी कैसी भगवान की सेवाएं करने के लिए तत्पर रहते हैं। अपने 1000 मुखों से वो भगवान कृष्ण की महिमा का गान करते हैं। तो कितने दिनों में गान कर देते हैं? 1000 मुख से जब वो गान करना शुरू करते हैं तो कितने दिनों में भागवतम समाप्त हो गई थी? भागवतम कितने दिनों में समाप्त हो गई? चलता रहता है, 7 दिन में नहीं खत्म हो गई थी। तो वो अपने 1000 फनों से कितने दिन तक बखान करते हैं? अभी 7 दिन बोला ना आपने, 7 दिन में नहीं खत्म हुई थी भागवतम। भागवत सप्ताह नहीं सुना आपने? तो फिर कितने दिनों में खत्म हुई भागवतम? 7 दिन में, 2 सप्ताह, दिन और रात सप्ताह। तो अनंत शेष कितने दिन में खत्म कर देते हैं?
भागवत कंप्लीट ग्रंथ नहीं है। भगवान नित्य लीला परिसर है। तो भगवान जो है नित्य लीलाएं करते रहते हैं और बना लेते हैं और लीलाएं कर लेते हैं। मैं सुन रहा था जीव गोस्वामी की भागवत संदर्भ में आई थी, जो आप लीला सुनते हो फूल वाली की, जो फूल लाती है भगवान के लिए और भगवान फल लाती है टोकरे में, तो भगवान से बदले में सुझा देते हैं, थोड़ा सा मुट्ठी में गेहूँ लेके आते हैं जो गिर जाता है आधा से ज्यादा, थोड़ा बहुत दुकानें बचते हैं पकड़ाती है, वो बड़ी पसंद हो जाती है। और जब वो गठरी उठा के लेके घर में जाके देखती है तो गठरी में क्या निकल रहा है? सोना, हीरे, चांदी। तो आगे की कथा हमारे आचार्य सुनाते हैं कि उसके बाद वो बड़ी दुखी हो जाती है। इसका मतलब क्यों दुखी हो गई बताइए? मुझे तो मिल गया कुछ, है ना, मुझे मिल गया तो ये तो ठीक नहीं हुआ। वो फिर से फल की टोकरी रखती है और फिर से जाती है। आप बोलते भगवान क्या चाहिए तेरे को, बताओ तेरे को क्या चाहिए फल के बदले में? कहती मेरे गोद में बैठ और मेरी गोद में बैठ के मेरे को मैया बोलो। तो जब वो गोद में बैठते हैं और मैया बोलते हैं, बस तो सारे फल देके बस यही सोच सोच के पागल की तरह उसे दिन कान में ही बजता रहता है मैया मैया, बस अब उसको संतुष्टि होती है। तो ये देखिए हो गया ना वेरिएशन लीला में। तो ऐसे लीलाओं में वेरिएशन भगवान करते रहते हैं, तो आनंद से क्या करें बेचारे। वे निम्नलिखित सभी रूपों को धारण करके भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। क्या क्या बन जाते हैं जानते हैं? अब आप बताइए। हाँ, केशव बलराम जी क्या क्या बन सकते हैं? कई बार आपको डांटा जाता है ना, नहीं 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 ये बलराम है। किसके लिए? मृदंग बजाता है ना, मृदंग, करताल, स्पीकर। तो भगवान के लिए वो छाता, पादुका, शैया, तकिया, वस्त्र, आराम कुर्सी, निवास स्थान, यज्ञोपवीत, सिंहासन सब बन जाते हैं। वो ये नहीं कहते नहीं नहीं मेरी तो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन है, हर बार यही सेवा लूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। जब प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबलाइज हो गया तो तुमने मुझे हटा दिया ऐसे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो वो हर चीज बन जाते हैं हमेशा। कभी कभी जब कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता भगवान बलराम खेलने के बाद थक जाते, सोचिए सुनिए कितनी इनकी कितनी पोजीशन क्या है बलराम की। जब बलराम जी खेलते खेलते थक जाते थे, अपना सर किसी ग्वाल बाल के गोद में रख देते थे, तो डैश उनके पैर दबाते थे। सुदामा, सुबल, बलराम की बलराम स्वयं अपने पैर होता बोले अपने पैर कैसे दबाएंगे? तो जिम्नास्ट भी करना पड़ेगा। हाँ जी, कौन दबा सकते? भगवान भक्त के पैर, सेवक के पैर कैसे दबा सकते हैं? तो स्वयं भगवान कृष्ण के पैर दबाकर उनकी सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है, ये अनसीन पैराग्राफ आपको बताना है किसने किससे कब कहा। ठीक है, भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है? विभिन्न लोगों के स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को अपने मुकुटों पर धारण करते हैं। यह धूल तीर्थ स्थानों को पवित्र करती है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और मैं, आगे का मैंने को जोड़ा दिया, अपने अपने सिरों पर उस धूल को सदैव धारण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कब? लेकिन पहली लाइन है भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व, ऐसे इस तरह से। तो ब्रह्मा जी ने कब कहा ये आइडिया नहीं लग रहा है। ओके, कोई और किसने किससे कब कहा? नहीं है कोई आइडिया? हाँ जी सर बाबू। हरि बोल, वेरी गुड वेरी गुड। तो कौरवों ने बलराम जी को अपनी साइड लेने के लिए युद्ध से पहले उनकी चापलूसी करी कि हमारी साइड आ जाओ, ये दे देंगे, वो मिल देंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे। तब उन्होंने कहा हाँ कि भगवान कृष्ण सिंहासन का क्या महत्व है उनके लिए, क्या बात कर रहे हो? वो छोटे से राजा हैं, इसका मतलब ये थोड़ी तुमने राज्य दे रखा उनको। सारे संसार के लोग उनकी धूल को सर पर रखने चाहते हैं और मैं भी उनकी धूल को अपने सर पर रखना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार से उनको बोला बलराम जी ने। तो भक्त भी किसी भी प्रलोभन के उसको संसार में मिले तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी प्रलोभन मिले आपको जीवन में, कई प्रलोभन मिलते हैं कि नहीं? क्या रखा है भक्ति में, क्या मिला तुझे? हाँ क्या मिला? बर्बादी
दिया, खुद को बर्बाद कर दिया, खुद तो जीवन जी लिया मजे से, बच्चों को बर्बाद कर दिया, या तुम्हें क्या मिला वगैरह वगैरह, और हमें कुछ प्रलोभन मिलता है तो हम गिर जाते हैं। लेकिन बलराम जी ने कहा कौरवों को तो बहुत बुरा करें, एक बार अभी सुना ही नहीं मिला, काफी बुरी हालत कर दी थी उनकी। ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ हम थोड़ी देर में लीलाओं की चर्चा करेंगे कि भगवान बलराम जी ने क्या क्या लीलाएं करी। आई थिंक इसमें से मुझे इतना ही था। हाँ, तो चैतन्य चरितमृत में से मैंने इतना निकाला था, और मैं कुछ लीलाओं की चर्चा करना चाहता हूँ। उससे पहले यदि आप मेरे को 2 मिनट दें तो हम 3-4 श्लोक पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से उनका आविर्भाव हुआ था। ठीक है? ओके, पहला प्रश्न, भगवान बलराम जी देवकी के कौन से पुत्र थे? कौन से पुत्र? मतलब काउंटिंग में 7 में थे, तो छठा कौन था? तो देवकी के कौन से पुत्र ने कंस को मार था? कौन सा काउंट? 8वें पुत्र ने। ठीक है, तो 8वें तो वही। ओके, अच्छा ठीक है। तो भगवान ने शंकरजी संघ के आने की सूचना पहले किसको दी? सबसे पहले बड़ी जानी मानी हस्ती है यशोदा मैया। यशोदा मैया, नंद महाराज कंस को सारा संसार उनको जानता है। सारा संसार उन्हें पूजता है। यस, तो भगवान ने सबसे पहले बुलाया योग माया। योग माया को बाद में बोला कि तुम भद्रा, काली, दुर्गा, शेरावाली वगैरह इस नाम से जाने जाओगे, उनको पहले बताया। तो सुनते हैं थोड़ा सा भागवतम में, ये है हमारा श्रीमद् भागवतम 10वां कैंटो। ठीक है, उसमें से हमने लिया है। ओके, किस प्रकार बलराम जी आए उसके बारे में सुनते हैं थोड़ा सा। इसमें कुछ असुर राज्यों के बारे में, कंस के लोगों के बारे में बताया कि कंस जो है देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका, तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का स्वांश प्रविष्ट हुआ। कृष्ण का स्वांश कौन है? जिससे उसमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि होती। वह स्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और कृष्ण के द्वितीय चतुर्भुज से संबंधित है। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा भगवान ने योग माया को आदेश दिया। तो योग माया को बुलाया और योग माया को क्या आदेश दिया? योग माया को बोला कि हे समस्त जगत द्वारा पूज्य तथा समस्त जीवों के सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम व्रज में जाओ। वहाँ अनेक ग्वाले और उनकी पत्नियां रहती हैं। उस सुंदर प्रदेश में जहाँ गायें निवास करती हैं, वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रहती है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से अज्ञातवास कर रही हैं, कृपया वहां पर जाओ। तो योग माया को बोला वृंदावन में जाने के लिए, और बोलते हैं कि देवकी के गर्भ में संकर्षण का शेष नाम का मेरा अंश है, आ गया है। तुम उसे बिना कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में डाल दो। तो देवकी के गर्भ से कहाँ डाल दो? रोहिणी के गर्भ में, जो कि किसकी पत्नी है? वसुदेव की पत्नी। ठीक है, तो वसुदेव की पत्नी है, तो वृंदावन में क्या कर रही है? वसुदेव की पत्नी वृंदावन में क्या कर रही है? किससे प्रोटेक्शन? कंस से। अभी तो बताया कि कंस से डर के सब लोग इधर उधर हैं, तो बोला कि वहां तुम चले जाओ और वहां इनको ट्रांसप्लांट कर दो। हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तुम कैसे प्रकट होगी? पुत्री के रूप में प्रकट होगी। अब तुम्हारा एक्सचेंज कर दिया जाएगा बाद में। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध
सामग्री से तुम्हारी पूजा करेंगे इत्यादि, और तुम सबकी इच्छाएं पूरी करोगी, भौतिक इच्छाओं को, जैसे कि आजकल चल रहा है। तो ये आशीर्वाद दिया और बोला तुम पृथ्वी पर भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माने, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका के नाम से जानी जाओ। ये सारी दुर्गा माँ के नाम है। देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी के पुत्र का नाम डैश कहलाया। क्या कहलाया? बलराम कहलाया। गलत आंसर। संकर्षण। कैसे? हाँ, तो इसीलिए संकर्षण कराया क्योंकि उनका एक तरह से इसको संकर्षण प्रोसेस का है। इसके गर्भ से निकाल के इनके घर में डाला है तो वो संकर्षण कहलाएगा। गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा। इसलिए बलराम का नाम भागवतम में राम के रूप में कहीं आता ही वैसे ही आता है। और प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण डैश कहलाएगा। क्या? बलराम, बलभद्र इत्यादि। भगवान ने इस तरह आदेश दिया, योगमाया ने तुरंत स्वीकार कर लिया और उसके बाद वो भगवान की परिक्रमा करा और नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी, जहां उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें आदेश मिला था। जब योगमाया द्वारा देवकी का बालक खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसका गर्भपात हो गया है और सारे लोग विलाप करने लगे, हाँ हाँ देवकी का बच्चा, ये बेचारा बच्चा भी मारा गया। हाँ, तो संकर्षण को निकाल दिया ना वहां से, तो ऐसा लगा कि गर्भपात हो गया है, तो किसी को मालूम ही नहीं हुआ कि वो रोहिणी के गर्भ में चले गए। इस प्रकार समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके बाद में वासुदेव के हृदय में प्रविष्ट हुए। कौन? स्वयं भगवान कृष्ण उसके बाद में प्रविष्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान बलराम का आविर्भाव हुआ। अब आप लोगों से प्रश्न है कि ऐसी कौन कौन सी लीलाएं हैं जो बलराम जी ने करी, जो हम भागवतम में सुनते हैं? बताइए। प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर कौन सा गेम खेल रहा था ग्वाल बालों के साथ? रस्सा कसी। गलत जवाब। कंधे में बिठा के भाग रहा था। किसको? बलराम जी को। पर कंधे में क्यों बिठाया था? चलो रस्सा कसी है, जो भी इस तरह का कुछ कबड्डी या कुश्ती है, इस तरह का गेम हो रहा था। दो पार्टियां बनी थी, एक कृष्ण पक्ष और एक बलराम जी का पक्ष। तो कौन जीतता है? बलराम जीत जाते हैं। तो बलराम जी की पार्टी जीत जाने के कारण कृष्ण जी की पार्टी को उनको कंधे में बिठाना होता है और कृष्ण की पार्टी में एक व्यक्ति घुस जाता है जो कि एक राक्षस था जिसका नाम था प्रलंबासुर, और वो बलराम जी को कंधे में उठा लेता है। उसको मालूम था कि कृष्ण बड़े शक्तिशाली हैं, ये बलराम को कृष्ण से अलग कर दूंगा, दूर ले जाके इसको मारूंगा, फिर आके कृष्ण को मारूंगा। तो जब वो इस प्रकार से कंधे में ले जा रहा होता है तो बलराम जी की महिमा से बलराम जी भारी होते चले जाते हैं और वो उनको किसी तरह से नीचे रखता है और एकदम से अपने असली आकार में आ जाता है, जो इतना बड़ा होता है कि आसमान तक उस शरीर जा रहा होता है। उसने सुंदर मुकुट पहना होता है और बलराम जी थोड़े से विचलित होते हैं कि ये क्या हुआ, और थोड़ी देर में उन्हें सब समझ में आता है और बलराम जी उसका पैर पकड़ के उसको चारों तरफ घुमा के पेड़ पे टांग देते हैं। नहीं। सही जवाब या गलत जवाब? नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि बलराम जी उसको कैसे मारते हैं? घुमा घुमा के, तो बोला ना मैंने, रस्सी से बांध देते हैं। एक जवाब क्या करते हैं? एक बार घुमाते हैं, मुक्के से मारते हैं, तो उसकी नहीं वो भी असली लीला है जो कि मिक्स हो गई है। एक घुसा मारते हैं, भगवान उसको एक मुक्का मारते हैं, मुक्का, और एक मुक्के में ही उसका मतलब काम तमाम हो जाता है और वो मर जाता है। ओके, दूसरी लीला कौन सी है? धेनुकासुर एक बैल का नाम था और बहुत सारे बैल उसके साथी थे। कौन? मैं। तो धेनुकासुर गधा था और उसके साथ बहुत सारे गधे थे। तो एक वन
रहे होते हैं तो सखा जो है अचानक से बोलते हैं कि हे कृष्ण सुनो, हे कृष्ण, हे राम। राम अयोध्या वाले राम भी उनके साथ थे उस वक्त, नहीं बलराम। तो बोलते हैं हे कृष्ण, हे राम सुनो, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत ही सुंदर वन है जिसका नाम है बेलवन, तालवन, वेरी गुड, जिसका नाम है तालवन। तो उस तालवन में बहुत ही सुंदर पेड़ लगे हैं और उसमें ऐसे फल लगते हैं जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। लेकिन एक दुख की बात है, क्या? हाँ, कि आज तक किसी ने वो फल खाए नहीं, क्योंकि वहां पर एक असुर धेनुकासुर रहता है जो कि मान जाता है, उसका वध करता है। तो इस प्रकार वो बोलते हैं। लेकिन अब बलराम और कृष्ण को उकसाते हैं कि हे कृष्ण, हे बलराम, हमें ये फल दे दो ना, तुम तो कर ही दोगे सब काम। तो दोनों कहते हैं ठीक है करते हैं। तो दोनों अंदर जाते हैं और अंदर जाके जो है बलराम जो है पेड़ को ऐसे हिला देते हैं जैसे हाथी किसी पेड़ को हिलाता हो, और सारे फल नीचे गिर जाते हैं। और ये लोग बेचारे खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी धेनुकासुर तेजी से भागता हुआ आता है और अपने आगे वाले दोनों पैरों से बलराम जी की छाती में मारता है। इस सेंटेंस में गलती निकाली है। एक मिनट, भागते हुए आदमी पीछे वाले सीट से मारेगा, गधे के सर पे सीट। एक और सर से मारेगा, ये नहीं तो कृष्णा को मारेगा, पूंछ से मारेगा, पूंछ से मक्खियां उड़ाते हैं, आगे वाले से मारेगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी गधे को देखा नहीं होगा, आप लोग कभी गधे के साथ रहिए तो आपको पता चलेगा कि वो बेचारा घास खा रहा होगा आगे से, आप उसके पीछे खड़े जाएंगे, तभी आपको दिन में तारे नजर आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि वो पीछे वाली दुल्हन से मारता है, पीछे के दोनों टांगों को हवा में उठा के मारता है। तो इस तरह से वो घास का आया होगा और यूटर्न मारा होगा और उसके बाद उसने बलराम जी की छाती में मारा। अब बलराम जी को ज्यादा मजाक पसंद नहीं है, उन्होंने उनके पैरों में ऐसे पकड़ लिया और पैरों को पकड़ के और घुमा के ऊपर फेंका, और ऊपर फेंका तो ताड़ वन वो इतना भारी भरकम था कि जो ताड़ का वृक्ष था उसकी छत पे, उसके उस पे पत्तों के उस पे गिरा और वो पेड़ नीचे झुक गया और झुक के टूट गया, और उसके टूटते ही उसका अगला पेड़ टूट गया, उसका अगला पेड़ टूट गया, और इस तरह से सारे पेड़ नीचे गिर गए, थोड़ी देर मतलब बहुत सारे पेड़ गिरे। और तभी वहां पर इस प्रकार धेनुकासुर समाप्त। अब धेनुकासुर के भाई बंधु सारे गधे आते हैं बदला लेने के लिए, और कृष्ण और बलराम एक एक को घुमा घुमा के हर पेड़ के ऊपर डाल देते हैं, बाकी बचे बचे। और वहां बताते हैं कि वो रंग बिरंगे गधे थे, तो बड़ा सुंदर सा माहौल दिख रहा होता है कि ऊपर छतरी है, अलग अलग रंग के वो ऊपर टंगे हैं। तो सुंदर लीलाएं होती भगवान की, अगर मारकाट भी होती तो अच्छा होता। तो अगली लीला बताइए, और कौन सी लीला? द्विविध एक द्रविड़ जो है साउथ इंडिया का आदमी, वहाँ के लोग क्या होते हैं, ब्राह्मण इत्यादि होते हैं, तो द्विविध एक वानर कैसे हो सकता है? तो द्विविध कौन सा जानवर था? वानर था। ओके, अब ये बताइए ये वानर की कोई हिस्ट्री है? कौन बताएगा ये हिस्ट्री क्या है इस वानर की? इस वानर की एक हिस्ट्री है, शिवम। पौंड्री चढ़ा पौंड्रिक विद्यानिधि, पौंड्रिक विद्यानिधि है, पौंड्रिक विद्यानिधि और पौंड्रिक में तो बहुत फर्क हो गया। इसको माथे में चोट लगी ना। पिछले युगों की बात बताइए, पिछले युगों की, ये कई युगों से चला रहा है व्यक्ति, ये व्यक्ति कई युगों से चला रहा है। भगवान राम की सेना मतलब अयोध्या का सैनिक, हाँ सुग्रीव की सेना में था, तब से चला रहा है व्यक्ति, और तब इसने इतना अच्छा काम किया। लेकिन ये बिगड़ कैसे गया ये कौन बताएगा? ये बानर जो कि राम जी के साथ सहयोगी था, ये बाद में इतना घटिया हरकत करता है कि इसको बलराम जी मार देते हैं। क्यों ऐसा हो गया इसके साथ? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे लिए बड़ा रेलिवेंट है कि ये ऐसा कैसे बन गया, क्या किया इसने ऐसा? वैश्य
पतन तो इसलिए होता है। क्या किया इसने? हमारे जीवन में पतन का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। और क्या होता है हमारे पतन का कारण? हाँ? गलत संग। तो इसने गलत व्यक्ति का संग किया। अब बताइए कौन वो व्यक्ति रहा होगा? ये व्यक्ति भी फेमस है लेकिन इतना फेमस भी नहीं है। किसी का संग किया इसने। कौन था? कौन? आगे अगला क्या बोला उसके बाद? काशीराज। दो हो गए ना, एक बोलो ना दोनों में से। एक बोलो कोई। काशीराज। काशीराज। भौमासुर। तो इसने भौमासुर, जिसका नाम एक बार है क्या? नरकासुर। ये व्यक्ति कौन है भौमासुर? सुना इसके बारे में? सुना सुना तो लगता है। कौन है भौमासुर? कौन है? 16,000 एक्सटेंशन बना सकता है अपने। हाँ ये पता होना चाहिए बार बार। हाँ यही तो थी जो 16,108 रानियां भगवान ने फ्री, नॉट 108, 100, 16,100 रानियों को जिसने फ्री किया वो भौमासुर ने कैद कर रखी थी जगह जगह से पकड़ कर। तो भौमासुर को मार कर उनको फ्री किया था। तो इस व्यक्ति ने, द्विविद ने उनका संग किया तो ये बर्बाद हो गया। तो एक जगह पर बलराम जी रास लीला कर रहे थे। जैसा हमने बताया कि बलराम जी स्वयं भगवान है, वो भी रास लीला करते थे। उनकी गोपियां अलग थी। तो वो आपने सुना था ना, जय राम घाट जय राम, सुना था? तो राम घाट इत्यादि जोड़ी। तो ये भी लीलाएं करते थे। तो ये वहाँ पर इस प्रकार से एक बार लीला करते करते ये गोपियों के साथ थे और यमुना जी को कह रहे थे कि जरा इधर से बहुत लीला थोड़ा अच्छे से हो पाए। तो यमुना जी ने कहा नहीं बलराम आप नशे में हैं, आप दिख रहा है कि आपको से आप नशे में हैं। तो बलराम जी ने अपना क्या उठाया? तो क्या किया? यमुना को खींच के उसको क्रैक कर दिया और वो तुरंत करता समझ में आया कि नहीं ये तो स्वयं भगवान है। भगवान नशे में हो सकते हैं? नहीं। तो इस प्रकार से वहाँ लीला हो रही थी। तो द्वैत वहाँ आ गया और उसका मन विचलित हो गया और वो बंदर जैसे करते हैं ना, आंखें ऐसे करके गोपियों के सामने ऐसे करने लगा। और गोपियों की ना जैसे स्त्रियां सिंपल होती है वो हंसने लगी। तो जब ये हंसने लगी तो एक अभद्र हरकतें करने लगा उनके साथ। अब जो है बलराम जी के लिए इनटॉलरेबल हो गया था। तो बलराम जी ने उसको तुरंत ललकारा और उसने पेड़ उठा लिया। उसने पेड़ उठा के बलराम जी पे मारा और बलराम जी ने उस पेड़ को पकड़ लिया और उसके सर पे दे मारा और उसके सर से खून खून और वो वहीं मर गया। इस सेंटेंस में क्या गलती है? हाँ? क्या चीज? मुक्का मारा था? मरा नहीं था, बस ये गलती है कि वो मरा नहीं। वो दोबारा खड़ा हुआ, उसने दूसरा पेड़ उखाड़ा। बलराम जी के पास एक एक करके पेड़ फेंकता गया। बलराम जी पेड़ों को तोड़ते गए और थोड़ी देर में वहाँ एक भी पेड़ नहीं बचा। उसके बाद उसने पहाड़ों की चट्टानें उठानी शुरू करी और उसने चट्टानें मारनी शुरू करी। बलराम जी ने चट्टानें तोड़नी शुरू कर दी। थोड़ी देर में वहाँ चट्टानें भी समाप्त हो गई और अंत में उसका भी हासिल वैसे ही हुआ जैसे बाकियों का हुआ। उसको भी एक पिटाई हुई, उसके भी मुक्का पड़ा और वो ढेर हो गए, समाप्त हो गए। तो इस प्रकार द्वैत का अंत हुआ। और कोई लीला? हस्तिनापुर को खींच दिया। कहाँ पे खींचा हस्तिनापुर को? हस्तिनापुर को खींच के नदी में डुबोने का पूरा प्लान कर दिया। पूरी हस्तिनापुर को खींच दिया अपने हल से। क्यों खींचा था बताइए? हाँ जी बताइए। शाम को पकड़ रखा था। शाम को बंदी बना पकड़ा था। को बंदी बना देते ना। प्रद्युम्न ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया था। नॉट शाम, प्रद्युम्न शाम को पकड़ लिया। शाम को भी पकड़ा था। लेकिन ये घटना तो प्रद्युम्न की है। एक ही घटना हो सकती है, दो तो हो नहीं सकती। ये चलो हम वेरीफाई करते हैं कि वो प्रद्युम्न था या शाम था। शाम होगा। तो उसको पकड़ लिया था क्योंकि उन्होंने कौरवों की बेटी को उसको उनकी इच्छा के बिना उससे विवाह करने का प्रयास किया। वो प्रस्ताव उनको मंजूर नहीं था। तो बलराम जी स्वयं गए और कुछ कुछ वहाँ पे बहसबाजी हुई। तो उन्होंने दिखाया कि तुम ज़्यादा बनो मत, अपना कुरुवंश होता था कि हमारी बड़े राज्य के अंदर एक छोटा सा वंश है। कौन? यदुवंश, जिनको हमने कुछ जमीन दे दी है। वाकई में हकीकत यही थी।
कि कुरुवंश एक बड़ा साम्राज्य था और यदुवंश छोटा, लेकिन यदु जो थे सारे भगवान के भक्त थे और बड़े, उनको कोई हरा नहीं सकता था। तो इस प्रकार से वहाँ थोड़ी देर में उन्होंने दिखाया कि हस्तिनापुर को अभी खत्म कर देंगे यहीं थोड़े 2 सेकंड में, तुम सारे ही मारे जाओगे। तो इस प्रकार का बल जो है उन्होंने दिखाया। एक और व्यक्ति को जो कि बड़ा बिल्कुल भी हम्बल नहीं था, वो कौन व्यक्ति था? जो ह्यूमिलिटी रखता ही नहीं था और उसका वध किया। सूत गोस्वामी के पिता रोम हर्षण क्यों वध किया गया होगा? क्योंकि भागवतम जो भी वो है वो बोल रहे थे, कथा कर रहे थे और तभी वहां से बलराम आ गए, और जब बलराम आ गए तो वो अपने व्यास शासन से उठे ही नहीं। हाँ, तो उसको दिखाया कि ऐसे कथाकार, ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं है जो भगवान को वैल्यू न दे। आजकल सारे ही गुरु ऐसे हैं जहाँ पे भगवान का नाम ही लिया था। तो उसको कैसे मारा था कौन बताएगा? जो हाथ खड़ा करके कैसे मारा रोमहर्षण को? देवहूति माता की बता रही है। तिनके को तोड़ा तो वही मर गया उधर से, ऐसे जैसे गुड़िया का जान होती है उसमें, तोते में किसी राक्षस की जान होती है, तोते की गर्दन मरोड़ दो, ऐसे वही बात नहीं। तिनके को तोड़ा तो वो मर गया या कैसे मरा? उसकी गर्दन टूट गई, इधर तिनका टूटा तो उसकी गर्दन टूट गई। बाकी लोग बोल रहे हैं बोल क्या रहे हैं पता नहीं क्या तिनके को तोड़ के उस गर्दन में ऐसे टच किया और वो ऐसे कटी जैसे तलवार से काटी गई। तो इस प्रकार से रोमहर्षण वहाँ समाप्त हुए और सारे जो यज्ञ मतलब जो बैठे थे उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ गया, हमने तो इसको बना रखा था, वक्ता बना रखा था, कथा कौन करेगा, तुमने तो कथाकार को मार दिया। तो तब उन्होंने कहा कि मैं इसका हर्जाना करूंगा, मैं प्रायश्चित करूंगा, बताओ क्या प्रायश्चित करना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा पहले तो आप आशीर्वाद दीजिए कि ये कथा कौन करे। अब इसका जो बोला गया जो पुत्र है वो पिता का ही एक्सटेंशन है और पिता ही माना जाता है, तो इसके पुत्र को आप आशीर्वाद दीजिए। तो सूत गोस्वामी के कौन पुत्र, सॉरी गड़बड़ हो गई, रोमहर्षण के पुत्र कौन थे? आप जो भागवत सुनते हैं वो सूत गोस्वामी सुनते हैं जो कि उन्हीं के पुत्र बने, ठीक है। उसको बलराम जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें दीर्घायु मिलेगी, तुम्हें ज्ञान मिलेगा। इस प्रकार से उन्होंने आगे इसको इस कथा को बोला जो हम श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी की लीलाएं भी अनंत हैं, जैसे कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं। बलराम जी भी नित्य लीलाएं करते रहते हैं। तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान बलराम, जैसे इतनी ऑपुलेंस, इतनी पावर आने के बाद भी आप एक सिंपल सर्वेंट बने रहते हैं, ऐसा ही मैं भी बना रहा हूँ। मेरे अंदर कभी अहंकार ना आए, मैं मोस्ट ह्यूमिलिटी से आपके सर्वेंट को सर्व कर सकूं। कभी ऐसा ना आए कि मैं स्वयं को इम्पोर्टेंट समझने लगूं, स्वयं को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना लूं, स्वयं को करता धरता मान लूं। मैं हमेशा अपने आप को क्या मानूं? सर्वेंट मानूं। हाँ, गोपे भर्तृ पद कमले दास दास। तो बलराम जी साक्षात उदाहरण है, बल के स्रोत हैं। हम उनसे आध्यात्मिक बल मांगे और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये मांगे कि हम कैसे सर्वेंट का भाव लेके आना चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय से अक्सर निकल जाता है जब भी हमारे को कुछ विशेषता मिलती है, ठीक है। तो बलराम जी से हम ये प्रार्थना करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे